आपने कोई स्टार्टअप आइडियाज़ दिए हैं, या आपको कोई वॉलंटियरिंग का काम दिया था, उससे रिलेटेड कुछ आपने पूछना है, या कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी आपस में डील करने में, कोई आपने किसी को मैसेज दिया वो मेरे तक ना पहुँचा हो, तो मेन इशू इज़ कि आप डेली इस क्लास में अपना क्वेश्चन आंसर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अभी मैंने कल भी कुछ मैसेजेस डाले थे यूनाइटेड नेशंस के, तो उसमें मैंने कुछ वेबसाइट्स भी दिखाए थे, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि बाहर जाना हो, यूरोप जाना हो तो स्कॉलरशिप का, तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी हमने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, काफ़ी डिस्कशन कर ली है। अब मैंने आपसे असाइनमेंट मांगे थे, काफ़ियों ने दे दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए हैं। ठीक है, उन्हीं असाइनमेंट को रिव्यू करना, उन असाइनमेंट्स को चेक करना, उनको सॉर्ट आउट करना, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो जो आपको और इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, कितनों ने असाइनमेंट किए हैं, नहीं किए हैं। तो अगर आप अभी कुछ दिनों पहले, जैसे कईयों ने मुझे असाइनमेंट दे दी हैं, अगर कोई आपका और सर्टिफिकेट फिनिश हो जाता है तो आप उसको मुझे ईमेल कर दो। अगर आप एसओएल आ रहे हो तो मुझे आने से पहले मैसेज कर लो। अब मैं अप्रैल में जो नेक्स्ट बैच है, जिसको मैं एडवांस्ड बैच बोल सकता हूँ, उस बैच में मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को रखना चाहता हूँ जिन्होंने अपने असाइनमेंट दिए हैं, जिन्होंने कोई स्टार्टअप आइडिया दिया है, जिन्होंने कुछ वॉलंटियरिंग में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने थोड़ा अपना सीरियसनेस दिखाया है। ओके, इसमें कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको शायद मैसेजेस ही ना मिल रहे हों, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ 4,500 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया हो, तो ये इश्यूज आते हैं। एनी हाउ, अब आप लोग हैं जो आज भी सुन रहे हैं, तो एक जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी, आपका एक लास्ट असाइनमेंट है, उसमें आपने एक छोटा सा सेल्फी वीडियो बनाना है। उस सेल्फी वीडियो में आपने दो चीज़ों की बात करनी है कि इस कोर्स में मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, एचपी लाइव, स्टार्टअप इंडिया से ऑनलाइन कोर्स, इतने सारे आपको वेबसाइट दिखाए हैं, इतने सारी आपको चीज़ें बताई हैं, वी स्किल्स, स्वयं, आपको दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ वेबसाइट्स बताए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कहाँ कहाँ से आप किस किस टाइप के कोर्सेज कर सकते हो। एक तो तो कौशल विकास में अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए आपको इस कोर्स में क्या हेल्प मिली, क्या जानकारी मिली, आपने कौन से कोर्सेज किए हैं, और दूसरा स्टार्टअप के बारे में, आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई करें, आपको यूरो स्टार्टअप डेटाबेस के बारे में बताया, आपको ये बताया कि किसी बाहर की कंट्री में अगर प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको इंडिया में लाके अंडर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति प्रोजेक्ट, उसको इंडिया के हिसाब से अडेप्ट करके हम उसको यहाँ कर सकते हैं। जब हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि ऑलरेडी ये किसी अफ्रीका की कंट्री में सक्सेसफुली हो रहा है, उसको आप इंडिया में लॉन्च कर रहे हो। तो उद्यमिता में मुद्रा लोन, आपको फंडिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे एसओएल में स्टार्टअप फेस्टिवल करके आपके प्रोडक्ट्स को बेचने की बात, और कॉलेजेस के या अपने एसओएल के जो ई सेल का यूट्यूब चैनल है उस पे आपके प्रोडक्ट को मेंशन करना, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो इन दो चीज़ों पे, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, दो वर्ड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में आपको क्या हेल्प मिली, क्या जानकारी मिली, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या जानकारी मिले। सीधा सेल्फी वीडियो बनाने से बेहतर है पहले एक पेन पेपर लेके, पेंसिल लेके पहले लिख लो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें क्या क्या पॉइंट है, 3 4 5 6 जो भी आपको याद आता है। काफ़ी वीडियोस अपलोड हो गए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो शायद शुरू से ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, उन सबको प्लीज़ आप अपलोड कर दीजिए। थोड़ी शायद मेहनत काफ़ी वॉलंटियर्स ने की है, मुझे आइडिया नहीं है, शायद 10 12 या 13 जितनी भी क्लासेस हुई हैं, सारे के सारे अगर कोई प्ले लिस्ट बन सकता है उनको अपलोड कर दो, ताकि सब उसको देख सकें। और ये एक पेपर पे लिखने के बाद फिर आप अपना सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करो। सेल्फी वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में आप करो, जैसे अब आप लोग लॉग इन कर रहे हो, ये तो आपको ऑल ऑफ अ सडन बोला था मैंने आज, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग प्रोफेशनली दिख रहे हैं वीडियोज़ में, तरीके से बैठे हो आप, प्रॉपरली ग्रूम्ड हो, जबकि संडे का दिन है। ये मेरे लिए नहीं कर रहे हो आप, ये आप अपनी हेल्प कर रहे हो, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है उन्हीं को एडवांस में ले जाने का फ़ायदा है, नहीं तो सभी को मैं एडवांस में भी ले जाऊं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो जिनको इतनी बातें बताई हैं नहीं फॉलो करते, लेकिन वो ग्रुप में रहना ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये वेबसाइट पता चल गया, यहाँ से मैं अपने 2 3 कोर्स कर लेता हूँ, मेरे को सीवी में एडिशन हो जाएंगी और मेरा काम हो जाएगा, मुझे ना तो प्रोफाइल फ़ोटो बदलनी, ना मुझे अपने में कोई इंप्रूवमेंट करनी, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। तो उन लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे उनको यहाँ से हम अलग कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। उनका जो बेनिफिट हो गया ठीक है, लेकिन उनको नेक्स्ट ग्रुप में मैं ना रख सकूं। अभी मैंने पिछले 2 3 हफ्ते में हर एक से काफ़ी कोशिश की आप लोगों से मिलने की, 1 to 1, ये मैंने हर एक को बोला भी था
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी हर एक के साथ टाइम स्पेंड करना, हर एक से मिलना, लेकिन उसका पर्पज यही है आपको पर्सनलाइज्ड एक अटेंशन मिल जाए, आपको एक पर्सनलाइज, कई कई लोग क्लास में नहीं पूछ पाते, कई लोगों में हेसिटेशन होती है, कई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, उनसे भी मैं मिला हूँ। जो लोग दिल्ली से बाहर हैं उनको मैंने हमेशा बोला उनको कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी कि आप दिल्ली से बाहर हो, आप लोगों ने जो ईमेल पे असाइनमेंट भेजे हैं वो मैं सारे देख रहा हूँ या देख लूंगा, ठीक है, लेकिन आपको भी अब मैं बोल रहा हूँ अपना एक सेल्फी वीडियो बना के, वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, वो भेज दो। अब इसमें ये मत कहना मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, आजकल अनकंफर्टेबल जैसी कोई बात नहीं है, ये सेल्फी वीडियो तो एक सिंपल सी चीज है, आप अपने घर में अपना वीडियो बना रहे हो। और आजकल अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप पीएचडी कर लो, मास्टर्स कर लो, कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, जैसा भी बने, 2-3 तो मेरे पास आ चुके हैं, 2-3 वीडियो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जितनी आपकी उम्र है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, अभी टाइम ही कितना हुआ है, हमने फरवरी से तो स्टार्ट की है, फरवरी मार्च, लेकिन इसमें भी काफ़ी कुछ, क्लास तो मैं बोलता था 1 घंटे की, लेकिन अगर आप सबने नोटिस किया और 1.5 घंटा 2-2 घंटे क्लास हो जाती थी। तो अभी मेरा सिर्फ यही था, डेली मैं क्लास करूँगा, अगर किसी दिन नहीं हो पाया तो मैं मैसेज डाल दूंगा, ये भी सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई इसमें वो कोई मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे तो पूरे प्रोग्राम में ही कोई बेनिफिट नहीं है, सभी को मैंने बताया भी है, आप लोग मिलने आते हो, लेकिन मेरे मन में एक फीलिंग रहती है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे जिनको ये फीलिंग ना हो अभी क्लास नहीं हो पा रही, मेरे मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मैं कैसे पूछूं, कब जाऊं, मैं तो एसएल में नहीं आ सकती, पेपर चल रहे हैं, तो हाफ एन आवर में डेली आओ। हाफ एन आवर में आने से फायदा क्या है, एक दिन आपका नंबर नहीं आया, किसी और दिन आ जाएगा, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन आ जाएगा, और डेली हो सकता है कल आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ो, कल आपका कोई नया क्वेश्चन आ जाए, परसों आप कोई नया क्वेश्चन आ जाए, कल आप एसओएल का वेबसाइट खोलो, आपको कोई नया क्वेश्चन आ जाए, आपको एग्जाम रिलेटेड कैसे पढ़ाई करें, कौन से वेबसाइट को रेफर करें, ये भी मैंने बताया है। अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ये जो ग्रेजुएशन है, डेली यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं आते, ये तो शायद आप लोगों का कुछ स्टूडेंट खुद ही कहते हैं कि आप लोग कहते हैं ना कोरोना में एक आप लोगों का बेनिफिट हो गया, ये जो ओपन बुक एग्जाम है इसमें बड़ी लिबरल मार्किंग हुई है, अभी भी मेरे ख्याल से हाइब्रिड मोड में एग्जाम हो रहे हैं, कुछ तो क्लासरूम बेस्ड हैं और कुछ मेरे ख्याल से ओपन बुक हैं, लेकिन कुछ टीचर से भी मेरी बात हुई थी, उनका नाम मैं ले नहीं सकता, उन्होंने खुद मुझे कहा था कि थ्योरी के पेपर में भी 90 नंबर दे रहे हैं, और उन सबको यही है जितने दे सकते हो दो, क्योंकि इतना पेंडेमिक था, क्लासेस हो नहीं रही थी, तो टीचर्स के भी अंदर एक ये है कि जितना हेल्प हो सकती है स्टूडेंट की हो जाए, तो उससे आपकी परसेंटेज इंप्रूव हो गई। अदरवाइज डीयू में मार्क्स आना, ग्रेजुएशन में 60% आना तो बहुत ही बड़ी बात है, एग्रीगेट 50% आ जाए तो भी रीजनेबल है, मैं कहूँगा रीजनेबल है। ये हमेशा अगर आपने शुरू से मेरे साथ इंटरेक्ट किया है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा आप में कोई कमी है। कुछ तो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कुछ करना ही नहीं, उनको तो वो तो शायद अब तक इस प्रोग्राम से बाहर हो चुके होंगे। काफ़ी मैं देखता हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जब नया कोर्स शुरू किया था तब मेरे पास मैसेजेस आते थे, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसमें 256 की लिमिट है वो ख़त्म हो गई है, नया ग्रुप क्रिएट कर दो, मुझे ऐड कर लो, मैंने ऐड किया, नए नए ग्रुप बनाए। अब मैं देखता हूँ कई सारों ने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट 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 लेफ्ट, वो मुझे उसका रीज़न नहीं पता क्यों छोड़ते हैं, किस वजह से जा रहे हैं, हो सकता है किसी का रीज़न हो सकता है उनको, आई डोंट नो, लेकिन अगर जा रहे हैं अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो इस वजह से जा रहे हैं कि उनको काम नहीं करना, उनको कोई नहीं समझ आ रहा, दैट मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, जितनी मेरी लिमिटेशन है, जितना अभी देखो ना संडे का दिन है, इस वक्त 6:40 कितने 6:47 हुए मेरे लैपटॉप में, मुझे किसी ने ना तो एसएल में बोला आपसे बात करने के लिए, ना किसी को पता मैं आपसे, लेकिन मेरा एक आप लोगों से पर्सनल कनेक्शन है, तभी मैं डेली क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ। जैसी अभी मुझे फोटो नजर आ रही है, कभी औरों से भी, एक तो सबके कैमरे पता नहीं आप लोग ऑन क्यों नहीं करते हो, तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी दी है, ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड क्लास इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के पीछे लाखों रुपए का खर्चा हुआ है, इस बात को थोड़ा वैल्यू दिया करो, आप लोगों से कोई 1 रुपया किसी ने नहीं लिया, ये जो आज आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है या मिल रही है, जैसे यूरोपास का वेबसाइट है, कभी Naukri.com के वेबसाइट पे जाओ, monster.com के वेबसाइट पे जाओ, 3,500 4,000 आपका सीवी बनवा देंगे, और वो सीवी कुछ नहीं बनाते आपका। यूरोपास में ये नहीं कह रहा, यूरोपास से भी अच्छे वेबसाइट्स हैं, लेकिन अभी आपकी एज कितनी है, 21 साल 22 साल 25 साल, कुछ तो खैर 45 के भी हैं, इतनी हेल्प हो गई बहुत है। और हमेशा मैं आपको कह रहा हूँ, अभी जैसे 85 स्टूडेंट लॉकडाउन है,
कुछ स्टूडेंट शायद किसी वजह से लॉगिन ना कर पाए, उनको ये मैसेज देने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूँ। तो सेल्फी वीडियो बना के मुझे भेज दो। ध्यान रखो, स्किल डेवलपमेंट एक अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, दोनों को कंफ्यूज मत करो। स्किल डेवलपमेंट पे बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप पे बोलो, आपका कोई स्टार्टअप आइडिया उसके बारे में बोल दो, ताकि एक हमारे पास रिकॉर्ड हो। ये जो आपके वीडियोस आएंगे, इनको मैं कोशिश करूंगा यहाँ एसओएल के ई सेल पे अपलोड करने की, ठीक है ना। पहले मैं उनको देख लूंगा, उनको अपलोड करने की, ताकि एक हमारे पास रिकॉर्ड हो जाए। और आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल के जो लिंक्डइन प्रोफाइल है आपकी, ये एक पर्पज से मैं आपसे बनवा रहा हूँ। आजकल के टाइम में अगर आपका वीडियो सीवी हो, ये नई बात बता रहा हूँ, यूरोपास पे तो आपने बना लिया, अगर आपका वीडियो सीवी हो, वीडियो सीवी मतलब 2-3 मिनट का, मैंने आई डोंट नो कितने स्टूडेंट को ध्यान है, मैंने शुरू में 1 मिनट का अपना वीडियो अपलोड किया था, जो मैंने किसी इंटरव्यू में अपना रिकॉर्ड किया था, मेरे से मांगा गया था, तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, मैंने वो आपसे शेयर किया था। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद भी करता हूँ। तो वीडियो, अगर लिंक्डइन में आपका 1 मिनट का कोई वीडियो है, वो ज्यादा इंपैक्ट करता है। अभी कल ही मुझे एक नया कोई एक यूट्यूब चैनल पता चला एचआर का, अभी मैंने वो शेयर नहीं किया, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। वर्ल्ड क्लास चैनल है, कोई उसमें आपका खर्चा नहीं है। वो एक एचआर, यूएस की एक लेडी है जो एचआर में स्पेशलिस्ट है। मतलब मेरे को इतना अच्छा चैनल अभी तक दिखा नहीं, ऐसे तो कई हैं, एक स्विट्जरलैंड का भी है, वो मैं दोनों चैनल आपसे शेयर कर दूंगा। वो आपको एचआर में इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू, सीवी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें सब कुछ दे रखा है। और सबसे अच्छी बात क्या, कोई उसमें फीस नहीं है। ऐसे मेरे को जैसे जैसे पता चलती है, अभी मैंने मेरे ख्याल से कल या परसों मैंने कुछ यूरो के स्कॉलरशिप्स के डेटाबेस आपसे शेयर बेस किए हैं। क्योंकि अभी आप लोग जैसे आधे घंटे बाद अभी क्लास आप लोग चले जाओगे, मैं क्या करता हूँ, रात दिन सुबह कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है काम की, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ऐसे ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये शायद अब आपको क्लियर हो गया, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, और अगर कोई आपका स्टार्टअप आइडिया है उस पर आप अपना एक वीडियो बना के मुझे भेज दो। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे जैसे आपके वीडियो आते जाएंगे, मैं उस सर्टिफिकेट्स को मैंने फॉर्मेट बना लिया है, मार्च में या अप्रैल तक मैं सबको दे दूंगा, ठीक है ना। वो मैंने कल उसका एक टेम्पलेट बनवाया, प्रिंट करने हैं, प्रिंट करके उन पे साइन करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन दे दूंगा, आगे कोशिश करेंगे प्रिंट कॉपी भी दे दें। तो कई लोगों का क्वेश्चन था सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव लर्न। और देखो ये पहला कोर्स है। अच्छा, मुझे आपसे बातों में ध्यान आया, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर्टिफिकेट, यहाँ तो एक बड़ी अच्छी बात हुई है इस प्रोग्राम में, क्या है, मैंने आपको इतने सारे कोर्सेज बताए, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, आप लोगों ने खुद ही इतने सारे सर्टिफिकेट ले लिए हैं, तो मेरा सर्टिफिकेट ना भी मिले आपको, आपको तो पूछना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो एसओएल का सर्टिफिकेट है, जिसने एचपी लाइफ से कर लिया, जिसने वर्ल्ड बैंक से कर लिया, जिसने एडीबी से कर लिया, जिसने वी स्किल से कर लिया, जिसने यूरोपास से अपना सीवी बना लिया, उनको तो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट मिल गए हैं, बहुतों ने तो मुझे दिखाए भी हैं। जिसने तो सर्टिफिकेट आपको एक नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं आता मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया हो जहां पे विद इन द प्रोग्राम कई मल्टीपल सर्टिफिकेट मिल गए हो, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। हर एक कोई क्या करता है, मेरी वर्कशॉप अटेंड करो, उस वर्कशॉप के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यहां पर मैंने आपको सोर्स दिखाया है। सोर्स क्या होता है, कहां पे ये इंफॉर्मेशन है। बहुत लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन की पीपीटी बनाते हैं और एक वर्कशॉप कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने आपको सोर्स दिखाया। तो अगर ध्यान हो, मैंने शुरू में एक प्रेजेंटेशन शेयर की थी, उसमें शायद 300 150 200 स्लाइड थे। उस प्रेजेंटेशन में था क्या, उसमें सिर्फ स्लाइड्स की पिक्चर्स थी, ताकि आपको वेबसाइट्स पता चल जाए। तो अभी मेरा आपको यही बताना था। तो अगर अभी किसी ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है, ये जो डेली क्लास होगी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये कर पाऊँ मैं। वैसे मैं काफ़ी कमिटेड हूँ, जैसे देखो आज भी मैंने कर लिया, अभी मेरे सिस्टम में कुछ एरर आ रहा था लेकिन लॉगिन हो गया। तो डेली आप लोग जुड़ो, और किसी को कोई भी क्वेश्चन है, किसी का कोई फैमिली इशू है, क्योंकि मैं नाम तो नहीं ले सकता, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, किसी का कोई पर्सनल इशू होता है, किसी का कोई फैमिली इशू है, किसी को कोई पेरेंट्स के साथ, उनको पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बारी मैं नाम नहीं लूंगा, कई बारी मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो आते हैं आप लोगों के साथ, मैं उनको कोई चीज सजेस्ट करता हूँ, पेरेंट एकदम से बोलेंगे ये नहीं, ये नहीं करेगी, नहीं ये नहीं करेगी, तो मैं उसको कुछ कहता तो नहीं, लेकिन मुझे खैर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता है। तो पेरेंट उस पर जजमेंट दे रहे हैं कि नहीं ये नहीं करेगी। ये डेटा एनालिटिक्स, एक डिजिटल मार्केटिंग, और एक चीज और है, इन दो पे, डिजिटल मार्केटिंग पे खास तौर पे मैंने काफी कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, ये जल्दी से जल्दी मैं लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है
और एक वर्ल्ड क्लास कोर्स बना रहा हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग का। आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं, ये एसओएस ही लॉन्च होगा। और डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो जॉब दिलवाने में हेल्प करते हैं, जो अपना स्टार्टअप में हेल्प करते हैं, जिससे आपको लगेगा कि हमने अगर एसओएल में एडमिशन लिया है तो हमें कुछ सीखने को मिला है, हमें सिर्फ डिग्री नहीं मिली है। तो डेटा एनालिटिक्स स्वयं में कैसे रजिस्टर करें, उसके यूट्यूब वीडियो भी हैं, स्वयं के वेबसाइट पे चले जाओ, वहीं पे सारी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, इंदिरा को कई यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज मिलेंगे, उन कोर्सेज को आप फ्रीली कर सकते हो, उनमें मोस्टली वीडियोस हैं। उससे क्या है, मान लो आपको डीयू के वीडियो समझ नहीं आ रहे, डीयू का सब स्टडी मटेरियल समझ नहीं आ रहा, आप वहां से उसको पढ़ लो, वहां से ऑनलाइन वीडियोस अटेंड कर लो। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप उसमें सर्टिफिकेट करो, या सिर्फ आपने वीडियो सुन लिया, खत्म। अगर आपको सर्टिफिकेशन करनी है तो 500 रुपए उसकी फीस होती थी, अब शायद 1000 रुपए है। अगर किसी ने चेक किया तो मुझे आप बता सकते हो, जहां पहले शायद 500 थी, अब शायद 1000 है। वो देकर आप उसमें अपना सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। उसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, पहले तो होता था सेंटर जाना पड़ता था, कोरोना के टाइम में ऑनलाइन टेस्ट कर दिया। उसमें अच्छी बात क्या है, आप डेट सिलेक्ट करते हो एग्जाम की, आप सिलेक्ट करते हो डेट्स और वेन्यू और टाइम, अलग अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग डेट्स होती हैं, और वो रेगुलरली होते रहते हैं। उससे क्या है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर अपने तीनों साल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक पैरेलल डिग्री यहां से ले सकते हो। एक जैसे मैंने ऑनलाइन एमबीए का आपको एक वेबसाइट बताया था, वो क्या है, अदरवाइज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कौन सा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, एमआईटी से, मैसाचुसेट्स से, इतने बड़े बड़े न्यूयॉर्क बिजनेस स्कूल, बड़े कॉस्टली एमबीए हैं। तो एक लेडी ने क्या किया था, मैंने शेयर किया था, उसने स्टार्टअप किया। उसने स्टार्टअप में जितने भी फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, हर एक यूनिवर्सिटी कुछ फ्री कोर्सेज करती है, उनका एक एमबीए बना दिया। वही चीज मैं आपको स्वयं का पोर्टल बना रहा हूँ। स्वयं का पोर्टल विल हेल्प यू। ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश पे भी आपको सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो ये दो अच्छी ऑप्शन है अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स या किसी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। कोई मार्केट से किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या है, मैंने भी ग्रेजुएशन की थी, अब तो शायद खैर बहुत अच्छा टाइम आ गया। मेरे टाइम में क्या था, इंडियन इकोनॉमिक्स, दुनिया भर के ऑथर्स की बुक हैं, कमला नगर जाओ, मेरा तो यही काम था, कमला नगर गए, जैसे अकाउंट्स की सुल्तान चंद की एक बुक आती थी, इतनी मोटी बुक आती थी, मतलब देख के भी आदमी को नींद आ जाए। एक सक्सेना विशिष्ट की कॉस्टिंग की बुक आती थी, वो भी इतनी मोटी थी, और कुछ था ही नहीं, वीडियो नहीं था, कुछ नहीं था। तो सारे दिन इकोनॉमिक्स की इतनी बेकार बुक्स आती थी, किसी बुक के अंदर एक टॉपिक समझ आता था, किसी बुक के अंदर एक टॉपिक, और हर एक बुक खरीदनी पड़ती थी। अब आपको मैंने स्वयं बता दिया, ई ज्ञान कोश बता दिया। यहां से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके लिए तो मैंने आपको कहा था मच बेटर साउथ से करो, इंडिया से बाहर करो या साउथ से करो, नॉर्थ ईस्ट से करो, तो वो ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, एनीबडी एल्स के थ्रू सिर्फ डिग्री होना, आपको बीकॉम बीए जो भी डिग्री मिलती है दैट इज सफिशिएंट। मैं उससे एक कदम आगे बढ़ के इस प्रोग्राम में फोकस कर रहा हूं, ताकि डिग्री के अलावा आपके सीवी में कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हों, जैसे मान लो आप इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो, आप कोई नया कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो, तो ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको आईएमए यूएस से बताया है, एसीसीए बताया है, कुछ मैंने आपको आर्ट्स वालों को आर्ट्स के कोर्सेज बताए हैं। ये जो आप इतने सारे सर्टिफिकेशन कर रहे हो, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे समझदार कंपनी वाले हैं, वो उनके लिए फिर ग्रेजुएशन इररिलेवेंट हो जाती है। उनके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली, दैट्स इट। अगर ग्रेजुएशन में ईआर है, अब देखो आज मैं कितनी नई बात बोल रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन में ईआर होती है, एसेंशियल रिपीट होता है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई मन में कभी भी फीलिंग मत लाओ ईआर आ गई, ईआर आ गई, अरे ईआर आ गई ना आ गई, क्योंकि लाइफ में सब लोग किसकी बात करते हैं, 90। मैं तो इस प्रोग्राम में बात ही नहीं, मैं तो ईआर की भी बात कर, ईआर आना कोई तुम में कमी नहीं है। उस ईआर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ईआर को कैसे हटा सकते हैं, वी कैन ऑलवेज डिस्कस। कुछ तो मैंने आपको बताया कैसे पढ़ाई करनी है, कोई और आपको डिस्कस करना है तो यू कैन डिस्कस। ईआर आ गई है, ईआर के साथ अगर आपको बीकॉम पास की डिग्री मिलती है, जहां तक मुझे ध्यान है, जैसे आप बीकॉम ऑनर्स या बीए ऑनर्स कर रहे हो, अगर आपकी ईआर आ जाती है, उसके बाद आपको शायद ऑप्शन होती है कि आप फिर बीए पास की डिग्री ले सकते हो। बीकॉम ऑनर्स वाले बीकॉम की डिग्री ले सकते हैं। और अगर ईआर आपका क्लियर नहीं होता तो फिर डिग्री मिलती है बीकॉम विदाउट डिवीजन, बीए विदाउट डिवीजन, कोई ऐसी बात नहीं है।
अगर बीए विदाउट डिवीजन मिलती है, कोई ऐसी बात नहीं है, डिवीजन आपकी मैंने काफी इन चीजों से बनवा दी है, बन जाएगी। और जहां जो चीजें मैं आपको लाइफ में बता रहा हूँ वहां पे ये डिवीजन वगैरह की वैल्यू नहीं है। डिवीजन वहां वैल्यू होती है, जैसे कोर्सेरा है, एडेक्स है, आपको मैंने और इतनी सारी चीजें बताई हैं। अगर आप अपना कमिटेड हो इस कोर्स में, मेरे प्रति आप थोड़ा सिंसियरली फॉलो करते हो, मैं आपके गारंटी ले रहा हूँ कैरियर की। ये गारंटी वर्ड हर एक कोई बोलता नहीं है, लेकिन गारंटी मैं तब ले रहा हूँ अगर आप वो फॉलो करो, आप सिंसियरली मेरे से कनेक्टेड रहो, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करो, ग्रेजुएशन को निपटा लो। जो श्योर ग्रेजुएशन कर सर। रहे हैं, मास्टर्स यहां से मत करो, मास्टर डीयू से मत करो। अगर कर रहे हो तो ठीक है, मास्टर्स इन सोशल वर्क, मास्टर्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये दो हैं जो आगे का फ्यूचर है। चाहे बी, ध्यान से सुनना, है मैं आपको एक यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी बताऊंगा, चाहे बीकॉम वाले हों चाहे बीए वाले हों, मास्टर्स इन सोशल वर्क और आईटी, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन। अब साइबर सिक्योरिटी, एक लड़की थी, उसका मेरे पास मैसेज आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसने मुझसे पता नहीं कुछ लिंक्स पूछे थे साइबर सिक्योरिटी के। एक तो उसने बड़ा अच्छा वेबसाइट मुझे दिखाया था जो मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, एक उसने कोई और बोला था वो तो बेकार था, लीव फ्रॉक करके। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कई दफे मुझे लगता है ये जो मैं आपसे बातें करता हूँ ना, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो उसमें पता नहीं क्या क्या आप लोगों को इंटर्नशिप के वेबसाइट शेयर करते हैं। मैंने कोई भी रेकमेंड नहीं किया, कहीं से कोई भी कोर्स मत करो, भले ही वो आपको फ्री करा रहे हो, मत वेस्ट करो टाइम अपना। दुकानें खुली हुई हैं, पहले क्या था, दुकानें मार्केट में होती थी, अब ऑनलाइन दुकानें खुली हुई हैं। उन ऑनलाइन दुकानों में क्या है, उनको आपका डेटाबेस चाहिए, उनको आपका ईमेल आईडी चाहिए, आपका नाम चाहिए, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया भर का इधर से कॉपी किया और एक कोर्स बना के वेबसाइट खोल दिया। जो मैंने आपको बताया है वही इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उन्हीं को नहीं खत्म कर पाओगे। नई नई जगह मत घुसो, तभी मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ। गारंटी मैं तभी यूज कर रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना उतना करो आप। तो जैसे जीमैट का पेपर है, तो मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मास्टर्स इन सोशल वर्क और आईटी, आईटी में डेटा एनालिटिक्स आ जाता है। आईटी ये नहीं है साइबर सिक्योरिटी, आईटी में डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये कुछ बड़े सारे अच्छे कोर्सेज हैं। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ की, यूएस की, उसकी मैंने मेंबरशिप ली हुई है। आपने तो वहाँ पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं देता हूँ उसके रेगुलरली। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, कुछ लोग एमकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के सेम लेवल का हो सकता है, बल्कि एमकॉम का जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है उसको लगेगा अरे मैं तो बीए के साथ हूँ, बीए की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, उसका और मेरा इंटेलेक्चुअल बिल्कुल अलग है। लेकिन हमें अभी कोर्स स्टार्ट करना था, तो धीरे धीरे मैं उनको सेपरेट आउट करूंगा, ताकि जब मैं एमकॉम वाले को बात करूं, उसको मैं मान के चलूंगा उसने ग्रेजुएशन कर ली है, उसने मास्टर्स का फर्स्ट ईयर कर लिया है, उसको काफी मैच्योरिटी है। जो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उससे मैं उस हिसाब से बात करूंगा, अभी उसने 10+2 की है, उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं, तो उसको मैं उस हिसाब से एड्रेस करूं, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सके। तो एनीबडी एल्स? 7:30 तक करते हैं और फिर बंद कर देंगे। देखो ये आधे घंटे की या 1 घंटे की हो गई। जो थक चुका है, जिसको थकान हो गई है, लॉग आउट करना है कर लो। मेरा सिर्फ ये है कि कोई और अगर रह जाए, किसी को पूछना है, बोलना है, तो जितना आप इंटरेक्ट करोगे, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल ओपनली बोलो, किसी को सामने बात नहीं करनी, मुझे पर्सनली मिलना है, पर्सनली मैसेज करना है, यू कैन डू दैट। ये डेली क्लास से कुछ फायदा होगा आपको? यस सर, यस होगा? यस सर। अब ये डेली Yes, क्लास का एक sir. मकसद है, डेली सर। क्लास का एक मकसद है, Yes, एक sir. मकसद नहीं, एक मकसद क्या है डेली क्लास का? डेली क्लास का एक मकसद ये भी है, जैसे कई बार ना लाइफ में अकेलापन होता है, जैसे अभी आप लॉग आउट कर लोगे, अभी अच्छा अब तो नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी, अरे किसी को कल कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को कोई एकदम कुछ नई चीज पूछनी पड़ जाए, किसी को कहीं पे डीडीए में एफिडेविट देना हो, किसी को कोई आरटीए एप्लीकेशन फाइल करनी हो, किसी को कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाए। मैंने आपको बताया था ना, इस कोर्स में सब चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, कुछ स्टूडेंट ने मुझे आके बोला आपने जो लीगल क्लास ली थी लास्ट में बड़ी अच्छी थी वो, तो मुझे तो बड़ा हैरानी हुई, मुझे लगा शायद लीगल क्लास में बहुत लोगों को शायद लगा होगा हमें तो क्या लेना देना इससे, लेकिन आप ही में से कुछ स्टूडेंट ने कहा कि वो हमारे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो मैंने क्लास ली थी वो अब पता नहीं, क्योंकि आप लोगों का अभी सिस्टम से शायद पाला नहीं पड़ा ना, और ना भी पढ़े, मैं तो यही चाहूंगा ना पढ़े, लेकिन उस सिस्टम में क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये डेली क्लास में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, किसी को कोई डेली इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको एक प्लेटफॉर्म हो, उसको ये ना हो कि अब तो अगले 5 दिन बाद क्लास हो। मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, आप लोगों की अगर हेल्प हो जाए तो इट बेटर। 1 घंटे से बेटर है हाफ एन आवर कर लो,
किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी। और जब एक से बात करते हैं तो 10 लोगों के क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाते हैं। एनीबडी एल्स? सर। हाँ हाँ, एक लड़कियों को मैं सर एड्रेस करूंगा, 1 मिनट गर्ल्स को। जो लड़कों को भी मैं कहता हूँ ना, क्लीन शेव, दाढ़ी अवॉइड कर सको तो बेटर है। मैं किसी रिलीजन के लिए नहीं बोल रहा, उसका आप इंडियन आर्मी को देखो, वहां पे क्या गाइडलाइंस है रिक्रूटमेंट की। लड़कियों को मैं कहूंगा शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर मीन शोल्डर लेंथ हेयर हो। अभी मैं अगेन नाम नहीं ले सकता, कई मैं लड़कियों की फोटो में देखता हूँ तो उनका वो पूरे लंबे बालों की चोटी बना के आगे डाली हुई है सूट पे। ये नहीं चलता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आप लोग मेरे लिए बच्चे समान हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे अपना फादर समझो, ब्रदर समझो, अंकल समझो, जो भी समझना है समझो, मैं आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ। ये जो जमाना था ना, लंबे बाल, केश केश कांति तेल, वो नहीं है, नहीं चलता वर्ल्ड में। शॉर्ट हेयर चलते हैं। शॉर्ट हेयर स्मार्ट लगते हो आप। शॉर्ट हेयर मैनेज करने में आसानी रहती है। यहाँ गर्मी बड़ी पड़ती है हिंदुस्तान में, आप लंदन में नहीं रहते। यहाँ गर्मी बहुत होती है, उसलिए हेयर जितने हल्के हों वो मैनेजेबल रहते हैं। स्टेप कटिंग होती है, शॉर्ट हेयर होते हैं। आप में से बड़े लोग आते हैं आईएएस आईएएस, खैर मैंने आईएएस के लिए तो काफियों को क्लियर कर दिया। आप जरा कंपटीशन सक्सेस रिव्यू का पेपर उठाओ, वो मैगजीन आती है, पढ़ते भी होगे। उसमें ना इंटरव्यू छपता है हर हफ्ते, हर महीने, जब भी वो पब्लिश होती है। मेरे ख्याल 1 महीने में 1 दफे होती है या 2 दफे होती है। उसमें जो आईएएस का जो इंटरव्यू होता है यहाँ यूपीएससी दिल्ली में, उसमें पहले 4-5 या मेरे ख्याल से 4-5-6 पैराग्राफ तो इसी पे होते हैं। उस लड़की ने, उस लड़के ने क्या कपड़े पहने हैं, उसका हेयर कैसा है, उसने शर्ट, ध्यान से, ये ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। जो यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं, उसने शर्ट किस टाइप की पहनी है, उसने पैंट कैसी पहनी है, उसकी बेल्ट कैसी है, उसके जूते कैसे हैं, उसने हैंडशेक कैसे किया, उसके हेयर की ग्रोथ कैसी है, हेयर में कॉम्ब कैसे किया हुआ है, कमरे में कैसे एंटर हुआ, कमरे से कैसे बाहर गया। जब हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, उसको अगर आंसर नहीं आता था तो क्या उसको आंसर ना आने के बावजूद भी उसने कहा नहीं नहीं ये होता है, ये, उसने सिंपली कहा सॉरी सर, सॉरी आई डू नॉट नो। उसने एडमिट कर लिया, या नहीं नहीं मैं तो बताऊंगी, मैं तो बताऊंगा, मुझे तो मालूम है। एडमिट करना मच बेटर है रादर देन नहीं मेरे को तो सब कुछ आता है। नहीं आता, बहुत कुछ लोगों को नहीं आता। लेकिन अब ये तो आप लोगों को कई बार लगे ना, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, सीएसआर की बुक पढ़ लो। शॉर्ट हेयर हो, ये लंबे बाल मुझे नहीं चलते, बाकी आप लोगों की इच्छा, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो। ये जिन्होंने भी बोला है, भले ही आपके पेरेंट्स ने बोला है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। जैसे एक स्टूडेंट आई थी, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसको मैंने डांस क्लासेस के लिए बोला था, यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी है, ये कॉपरनिकस मार्ग पे, बहुत अच्छा है, उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट था, फाइन आर्ट्स में। उसके लिए मैंने खैर उसको बता दिया, लेकिन मैं उसको ऐसी बातों बातों में बात कर रहा था। ये भरतनाट्यम, इंडिया के जो क्लासिकल डांसेस होते हैं, इसकी बहुत बहुत ही कम लोग हैं जो इसकी वैल्यू समझते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा अच्छा कैरियर है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्रिएटिव लाइन है, कुछ हटकर लाइन है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो इमीडिएटली उसके फादर ने बीच में बोला नहीं नहीं वो नहीं करेगी, खैर एनी हाउ नो इश्यूज। तो भाई वाई यू आर डिसाइडिंग व्हाट शी विल डू, पहले उसको सुन तो लेने दो ना, उसका इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, उसको तो पता ही नहीं था। लेकिन डांस का नाम सुनते ही पेरेंट के एकदम अलार्म बज गया कि नहीं डांस तो खराब होता है। वो मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि पेरेंट्स भी तो किसी माहौल में बड़े हुए हैं ना, उनका एक माइंड में पिक्चर बनी हुई है, तो वो पिक्चर, यही पिक्चर मैं हटाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल रोल से अपने को हटा लो। सीए, डॉक्टर, आईआईटी, आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे ये जो इनलैंड वाटरवेज है, ये कोस्ट गार्ड, इनलैंड वाटरवेज में मर्चेंट नेवी होती है। कोशिश करो ऐसी जगहों पे नौकरियों की जहाँ पे जॉब मिल जाए। मैंने आपको दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ वेबसाइट्स बताए थे, इफ्को युवा अप्रेंटिसशिप स्कीम बताई थी मैंने आपको। अप्रेंटिसशिप स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एनीबडी एल्स? सर हाँ बोलो बोलो। वो आपने वर्ल्ड बैंक का बताया था, उसमें सर्टिफिकेट कैसे मिल रहा है सर? उसमें मैंने ओपन किया था तो उसने सीधा क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए थे कि पहले इन्हें सॉल्व करो। नहीं 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 नहीं, देखो ओपन वर्ल्ड बैंक अकेडमी है, उस पर बड़े सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। अगर नहीं मिल रहा, एक classcentral.com करके वेबसाइट है, उस क्लास सेंट्रल बहुत अच्छा वेबसाइट है, उसमें वर्ल्ड बैंक के बड़े सारे कोर्सेज हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको कर लो वहाँ से।
और एक चीज और, क्योंकि तुमने पूछा अभी एक हफ्ते पहले ही कुछ मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स देखे हैं, ये ध्यान से सुनना। बड़े सारे आजकल ऐसे वेबसाइट है, घर बैठे बैठे पैसे कमाओ। तो मैंने कुछ जेन्युइन वेबसाइट देखे हैं, मैंने आपको दिखा, अपवर्क, फ्लेक्स जॉब, 2 शॉर्टलिस्ट किए मैंने, अपवर्क और फ्लेक्स जॉब। इन दोनों वेबसाइट में अच्छी बात क्या है, इन्होंने बड़े सारे फ्री कोर्सेज दे रखे हैं, अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, वेबसाइट डेवलपमेंट। जैसे ही मैंने वो देखा, एकदम आप लोग मेरे ध्यान में आ गए, क्योंकि जो कोई चीज मुझे ऐसी दिखती है, मुझे सबसे पहले आप लोग ध्यान में आते हो कि कैसे मैं फटाफट आपको बता दूं। लेकिन पहले मैं उनको रिव्यू करता हूँ। वो दोनों वेबसाइट मैंने अप्रूव कर दी है, मेरे को बिल्कुल ठीक लगे। उनमें वर्ल्ड क्लास कोर्सेज हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस और ये आपके क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी वगैरह के रिलेटेड। वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो वो आपको इनकम लेने में हेल्प करेंगे। ऑनलाइन आजकल घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमाएं, बड़े सारे वेबसाइट है, इंडिया में तो भरमार है। पहले पैसे जमा कराओ फिर काम देंगे, भूल कर भी पैसे जमा मत कराना। तो ये जो मैंने फ्लेक्स जॉब और अपवर्क, ये जेन्युइन वेबसाइट है। अभी दिक्कत क्या है, दुनिया भर के खास तौर पे इंडियंस ने तो अपनी भरमार कर रखी प्रोफाइल वहां पे। मैं भी रजिस्टर कर दूं, उनका काम उनको मिलता नहीं, लेकिन उससे क्या हो गई, क्राउडिंग हो गई है। अब आपकी थोड़ी प्रोफाइल बेटर हो जाएगी, उनमें कैसे अप्लाई करें, कैसे उनमें ऑनलाइन काम मिले, और क्योंकि आपको यंग एज में पता चल गया, तो आपके बेटर चांसेस हैं वहां से काम लेने की। ऐसे फ्रीलांस के बड़े सारे वेबसाइट्स हैं, आगे चल के ये भी बहुत बड़ा अच्छा एक एवेन्यू है कि आप घर बैठे बैठे या कहीं से भी आप इनकम कमा सकते हो। तो फ्लेक्स जॉब मैंने नाम बता दिए, फ्लेक्स जॉब, अपवर्क, UPWORK, और क्लास सेंट्रल वर्ल्ड बैंक के लिए। ठीक है, 2-3 मिनट और फिर आप लॉग आउट करते हैं। एनीबडी एल्स? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी। मेरा नाम निहारिका है सर, मैं 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, बीए प्रोग्राम SOL हाँ से। हाँ हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इससे पिछले क्लास में आपने YHAI के बारे में बताया था, जो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं हमारे इधर। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, आपने बताया था कि बीइंग अ स्टूडेंट भी आप अगर कहीं विजिट करते हो तो आपको उसके लिए बेनिफिट मिलेगा, और विद योर फैमिली लाइक पेरेंट्स के साथ अगर हम विजिट करते हैं तो मिलेगा। तो सर मैंने उस पे वो वेबसाइट चेक किया था, लेकिन वहां पे जैसे मैंने फैमिली के लिए वो करना चाहा, लाइक कार्ड वगैरह का बताया था ना आपने कि कार्ड बनता हाँ है। हाँ 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 तो हाँ। मैंने इसे ट्राई किया, पर वहां पे नहीं हो पा रहा है, मतलब वो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट अ स्टूडेंट। वहां पे मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। अब देखो, पहली बात तो निहारिका ने नाम लिया YHI का, ये सभी को बोल रहा हूँ। तो जैसे अब आप लोग ऐसे नाम लेते हो ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब मुझे लगता है चलो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, आप उसको यूज कर पा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। तो निहारिका जो YHI का वेबसाइट है, ये बहुत ही यूजफुल है। ऐसी विश्व युवा केंद्र है, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट है, लेकिन YHI में आप अपने नाम से मेंबरशिप लो ना। उसके बाद जब आपको मेंबरशिप मिल जाती है, आप कमरा बुक करा सकते हो ऑनलाइन, उसमें आप अपनी फैमिली को साथ ले जाओ। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं अपना भी बनवाऊं, फादर का भी बनवाऊं, मदर का? अपना बनवा के उनको आप उस रूम में ठहरवा सकते हो। एक का बनेगा, सबका मत बनाओ। उसमें अगर एज लिमिट है क्या? क्योंकि वो यूथ का है। अगर आपके फादर उस एज ग्रुप में नहीं आते तो वो नहीं एलिजिबल है। मुझे ध्यान नहीं कितनी एज है, शायद 40 तक थी, कितनी थी। एक कार्ड बनवाओ, उस कार्ड के बेसिस पे आप बुकिंग अपने लिए और फैमिली के लिए या अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो। अच्छा। और इस नहीं पे सर, मैं मेरे प्रोग्राम को करूंगा। ये मैं आपको सब बता रहा हूं, जैसे मैंने 300, 400, 200 जितने भी वेबसाइट बताए हैं, जब तक मुझ में जितनी भी भगवान ने हिम्मत दी है, मैं कोशिश करूंगा सभी वेबसाइट पे छोटे छोटे वीडियो क्लासेस करके सेशन बना लें। नहीं तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत आएगी। हर एक को वेबसाइट खोलना नहीं आता, हर एक को समझ नहीं। लेकिन जब जैसे किसी ने YHI का पूछा, YHI में सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ। इनकी साइकिलिंग होती है, इनके इसमें सर ट्रैकिंग, एक मिनट, इनका ट्रैकिंग होता है, साइकिलिंग होती है, इनके गेट टुगेदर होते हैं। कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़ो, इन संस्थाओं से जुड़ के आपको लाइफ में कुछ और करने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा माउंटेनियरिंग कैन बी अ कैरियर। नॉर्थ ईस्ट में ट्रैकिंग ये भी कैरियर है। वहां पे नॉर्थ ईस्ट में आप गेस्ट हाउसेस खोल सकते हो, माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। दिल्ली में, गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग खोल सकते हो, जो अभी अवेलेबल ही नहीं है। इसमें गेट टुगेदर्स होते हैं। दिल्ली में बहुत अच्छी जगह इनका ऑफिस है इनका इनके गेट टुगेदर्स होते हैं। तो ये भी अच्छा है। YHI, हाँ, विश्व युवक केंद्र, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, विश्व युवक केंद्र, ये तीनों गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के।
इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट है लोधी रोड पे, विश्व युवक केंद्र है चाणक्यपुरी में नेहरू प्लेनेटोरियम के साथ, और आपका यूथ हॉस्टल भी नेहरू प्लेनेटोरियम के साथ है। बहुत अच्छा तरीका है दिल्ली से बाहर कहीं घूमने जाना हो, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ कन्याकुमारी जाना हो, मिजोरम जाना हो, इसमें बुकिंग करा लो। होटल से तो ये बेहतर है, सस्ता है, मच बेटर है, सेफ है और गवर्नमेंट का है। और ना गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज होते हैं, ये भी आगे कभी जैसे मसूरी जाना है, शिमला जाना है, गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज होते हैं। होटल्स में रुकने से बेटर है गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज, उनमें रुका करो। कहाँ से पता चलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हिमाचल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हरियाणा गवर्नमेंट, उनके जो गेस्ट हाउसेज हैं उनमें बुकिंग करो। हर एक को पता नहीं होता उनके बारे में, लेकिन वो अच्छे होते हैं। एनीबडी एल्स? एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज स्वाति। हाँ हाँ बोलो। सर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने YHAI इंस्टीट्यूट का सर्च किया था, उसमें हाँ। एज लिमिट अगर हम सोलो ट्रिप पे जाते हैं तो 18 से 60 इयर्स बताई गई थी, और अगर हाँ। किसी कोई फाइनेंशियली अपने पैसे नहीं दे सकता तो उसे 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप भी मिलती है ट्रिप पे जाने के लिए। देखो कितनी अच्छी बात बताई आपने, ठीक है ना? अब आप लोगों को सुन के अच्छा लगता है। हाँ। उसमें अगर फैमिली ट्रिप पे जाया जाए तो चार मेंबर्स जाते हैं फैमिली के, पर जो चिल्ड्रन की एज है वो 18 इयर्स कम होनी चाहिए। देखो ये कितना अच्छा है, इसने बताया ना, ये देखो आप लोग इसका बेनिफिट उठाओ। और देखो अब इसने बताया 10,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल, बहुत लोगों को स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भरना आएगा, वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये स्कॉलरशिप जितनी मिलती है ना, इनके फॉर्म इतने लंबे चौड़े होते हैं, वो सब आपकी हेल्प मैं कर दूंगा। जैसे कल को किसी को वीजा अप्लाई करना है, इंडिया से बाहर जाना है, जो वीजा, ये अपना पीछे साउंड म्यूट कर दो, वो सारी हेल्प आपकी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप है, इसको देखो, एक्सप्लोर करो। इसके अभी होने वाला है इनका मई में, मेरे का ट्रैकिंग है कुछ, इसमें पार्टिसिपेट किया करो, चले जाओ, थोड़ा घूमने का घूमना हो जाएगा। हिमालय की ट्रैकिंग है, हिमालय बहुत अच्छी है, 16,000 किलोमीटर की। हाँ बिल्कुल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो जा सकते हैं 2-3 जने मिलकर चले जाओ, बहुत अच्छा है, सेफ्टी भी होती है, अच्छा भी रहता है, कुछ लाइफ में नया सीखने को मिलेगा। कुछ नहीं पता, वहां पर जाओगे कौन मिल जाए, वहां पे जाके कुछ नई चीज पता चले। एक और गवर्नमेंट का है, सेफ है, सिक्योर्ड है, कुछ नई चीज है, आदमी को नई लाइफ में दिखता है। वहां पे जाके कुछ पता करो लोकल, वहां पे क्या जॉब्स हैं, सिर्फ वहां पे ट्रैकिंग मत करो, देखो वहां पे लोकल क्या जॉब्स हैं, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप है। इस टूर के बहाने आपको कई मौके मिलेंगे। मैंने तो लाइफ में यही किया है, मैं न्यूयॉर्क गया हूँ, न्यूयॉर्क में मैंने सिर्फ अपना काम नहीं किया, मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क में मैंने वहां पे जाके कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली। मैं बॉस्टन गया था, बॉस्टन में मैंने सिर्फ अपना प्रोजेक्ट नहीं किया, बॉस्टन में जाके मैंने कहा इतनी दूर आया हूँ, चलो हार्वर्ड स्कूल चलते हैं, देख कर तो है हार्वर्ड का बचपन से नाम सुनते हैं, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कैसा होता है, चलो इसमें घूम कर आते हैं, घूम कर कौन सी क्लास अटेंड करते हैं। तो हार्वर्ड, आज वो सारी चीज़ें जो लाइफ में की हैं, वो सारी मैं आपसे पिछले 1.5-2 महीने से वो सारी मैं बात करता हूँ, और आज भी जो करता रहता हूँ। ठीक है, तो देखो स्वाति ने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, 10,000 की स्कॉलरशिप है उसमें, वो कैसे अप्लाई करें, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब इसको वाइंड अप करते हैं, फिर कल करेंगे। ठीक है, अब तो डेली का सेशन होगा, और आप लोगों का अच्छा लगा, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करो, अपना वीडियो बना के जल्दी से जल्दी कोशिश करो। जल्दी मतलब ये नहीं अपने को टेंशन में लाओ, इस कोर्स में टेंशन नहीं लानी, और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, नॉन वेज से थोड़ा दूर रख सकते हो अपने को तो रखो। वेजिटेरियन, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड वेजिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ नॉन वेज, इंडिया में तो खास तौर पे नॉन वेज अवॉइड कर सको तो मच बेटर है। धीरे धीरे छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लड़कियों को मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी आते हुए, बड़ी लड़कियाँ भी स्मोक करती हैं, कुछ इन चीज़ों में नहीं रखा, लेकिन एक एज होती है। अब आप कहोगे जी आपकी एज है ना, आपको नहीं पता कितना इसमें सुकून मिलता है, तो ठीक है मिलता होगा सुकून, मैंने तो आपकी एज में भी नहीं किया, अभी भी नहीं करता। तो इन चीज़ों से दूर रहो, दिक्कत आती है मेरे से, आप चाहे काउंसलिंग करनी है, कभी मिलना हो, कोई लाइफ में कोई स्ट्रेस हो, अच्छी संस्थाओं में जाओ। मैंने आपको कुछ संस्थाओं के नाम भी दिए थे, वहाँ पे ये नहीं आपने कोई माला जपनी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पे लाइब्रेरी होती है, कुछ देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करके आ जाओ घर पे, कोई अच्छे विचार मिलेंगे, और अच्छा खाना खाओ, जूसेस, ऐसे कुछ ड्रिंक्स लो। ये जो सारा फास्ट फूड होता है ना, चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग, पता नहीं, ये सब बिल्कुल जंक फूड है, इसमें कुछ नहीं रखा। चाउमीन वो खाते रहते हैं, वो पता नहीं अर्थवॉर्म से, मैं तो अर्थवॉर्म बोलता हूँ उनको। अब सॉरी आप लोगों को शायद डिस्टर्ब हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को तो बड़ा टेस्ट आता होगा, तो वो मुझे अजीब सा लगता है बिल्कुल, वो इनमें कुछ नहीं रखा। इंडिया में खाने की कोई कमी नहीं है, इंडिया में सबसे अच्छी खासियत क्या है, जहाँ मैं इंडिया की तारीफ करूंगा, यहाँ पे खाने का इतना स्कोप है,
गुजरात चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, एक से एक बढ़िया चीजें जो कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी आपको, तो उनका फायदा उठाओ आप। फास्ट फूड से अवॉइड करो, ऐसे ये प्रोटीन शेक वगैरह मत लो। ये लड़कों को मैं बोल रहा हूँ खास तौर पे, ये जो जिम तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। जिम मत जाया करो, जिम थोड़ी जॉगिंग करो, बहुत लड़के लड़कियां थोड़ी जॉगिंग करो, जॉगिंग का कोई टाइम नहीं होता। ये एक बड़ी यहाँ पे इंडिया में खास बात है, सुबह 4:30 उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, 6:30, अरे भाई दोपहर को चले जाओ, शाम को चले जाओ। बाहर के देशों में तो कोई टाइम नहीं होता, यहाँ पे क्या 4:30 उठो, 4:30 उठने का मतलब है मैं जॉगिंग अच्छी कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिया में इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन इतनी होती है। अदरवाइज जिसको जो टाइम सूट करता है, जल्दी उठो, 5:30 6 तक तो उठ ही जाओ। कुछ लोग 8 9 बजे तक सोकर नहीं उठते हैं, फिर 11 बजे खाना खाएंगे। ये सारा शेड्यूल खराब है। ये चीजें आपकी, क्योंकि मैंने आपको इतने कोर्सेज बता दिए, कल को आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ, जितना डॉक्टरों से, कोर्ट कचहरी से, थाने से, पुलिस से दूर रहो। ये मेरा लाइफ का अपना गुरु मंत्र है, जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है। कई बार क्या होता है, किस्मत में लिखा है तो फंस जाते हो, वहां पे मैं खड़ा हूँ आपके साथ, लेकिन इनसे जितनी दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक दफे आप इनके शिकार में आ गए, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सच्चाई की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ वहां पे झूठ चलता है। कितनी अच्छा झूठ बोलते हो, कितनी सफाई से झूठ बोलते हो, जो दिखा सकते हो वो देखा जाता है। सच्चाई उसके पीछे की क्या है उसको कोई नहीं देखता। आगे क्या दिख रहा है, पीछे क्या है, कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, 60% है तो ठीक है, नहीं है अरे मेरे इसलिए नहीं थे क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे स्टडी मटेरियल नहीं मिला, वो कोई नहीं देखता। ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं। यहाँ पे ऐसे जिंदगी चलते जो मैं नहीं लाइक करता, लेकिन जहां पर रहना है वहां पे ऐसे ही रहना है। उसका रास्ता क्या है, रास्ता बदल लो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अपनी सेहत को ठीक रखो, हॉस्पिटल से निकल लो। 2 मिनट लगता है लड़ाई बढ़ने में, 2 सेकंड। हर एक कोई जरा सी बात पे लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी ने काउंसलिंग नहीं की। उसके बाद कैरियर तबाह हो जाते हैं, उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्रों में तबाह हो जाते हैं। एक ये यूट्यूब का फैशन बना है, मैं बनाऊंगा यूट्यूब। पहले सोचो किस टॉपिक पे यूट्यूब बना रहे हो, पता नहीं कौन कौन उसको देखता है। आपने तो अच्छे वे में मेरे को बड़ी इच्छा होती है बनाने की यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत एक रिजेंटमेंट है, लाइफ को बड़े क्लोजली देखा ना। लेकिन अभी मैं कोई यूट्यूब डाल दूं, पता नहीं कहाँ पे कौन उसको किस वे में ले लेगा। इसी क्लास में कुछ लोगों ने कमेंट पास कर दिए थे शुरू में, मेरे को ध्यान है जब मैंने कुछ बोला था, आज भी शायद कुछ सोचते होंगे। तो इसलिए हर टाइप के लोग होते हैं, अवॉइड करो। इसका मतलब ये नहीं है कोई कमजोरी सिखा रहा हूँ, वक्त ठीक नहीं है। पेरेंट्स का ध्यान रखो, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी नहीं समझ आएगा। पेरेंट्स से डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, पेरेंट्स का साथ होना बहुत बड़ी बात होती है, डिसएग्रीमेंट होना गलत बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पेरेंट्स को अपने आसपास जो है उनका केयर करो, उनका सम्मान करो। उनसे डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, वो ठीक है, डिसएग्रीमेंट के लिए आई विल सपोर्ट यू अगर किसी वैलिड रीजन से है, लेकिन अपना खुद का ख्याल रखो, ठीक है। चलो अब लॉग आउट करते हैं, कल मिलेंगे फिर, ठीक है। चलो आई विल वेट। थैंक यू सो मच सर। ओके सर आई वांट, हाँ चलो कोई नहीं, कल बात कर थैंक यू लेना, सर। कल ठीक है। हेलो सर, हेलो।